हेलो एवरीवन, हेलो माय सीएस फैमिली, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। क्यों सही रहेगा। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। बी केयरफुल हाउ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं ना, ये बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज यू आर लिसनिंग। आपकी नज़रों में अपनी भी कोई एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने ज़मीर के लिए। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो हो गया है, जो बच्चे फेल होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, वो अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली बाहर वाले भी आप लोगों को यही बोलते हैं, यू आर नॉट वर्थ इट, तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, तो कहीं न कहीं क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में आप खुद ये चीज़ मतलब इस चीज़ पे यकीन करना शुरू कर देते हो कि यार शायद मेरे में ही कमी है एंड आई एम नॉट वर्थ इट। ठीक है, मुझसे ही नहीं हो पाएगा, उसका हो गया, मेरे फ्रेंड्स का हो गया, सबका हो गया, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं न कहीं यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि शायद मेरे में दिक्कत है। ठीक है? बट आगे से ऐसा क्या नहीं करना है, अपने आप से इस तरीके से बात नहीं करनी है। और ये कोट हमेशा ध्यान रखना, बी केयरफुल हाउ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर लिसनिंग। जो आप अपने आप के बारे में, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? ईगो और ये सब डिफरेंस होता है, बिकॉज़ अपनी वर्थ सबको पता होती है। किसी के कहने से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग ये बात ध्यान रखोगे और अपने आप को इस तरीके से इल ट्रीट या फिर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है? चलो, तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आई एम टेलिंग अबाउट माय मेंटरशिप। ठीक है? बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था कि मैम व्हाई टू जॉइन मेंटरशिप, तो मैं आपको ये बताऊँगी इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्यों आपको जॉइन करनी है स्पेसिफिकली। और आपको डेटा भी दिखाऊँगी कि मेरे अभी जो स्टूडेंट्स हैं करंट इस बैच में वो कितने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले जो मेंटरशिप है, ठीक है? मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? आई एम मेंटरिंग यू थ्रू आउट योर सीएस जर्नी कि आपको किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है ताकि आपका क्लियर हो जाए। वो हम दोनों का गोल है। आपका भी वही गोल है, मेरा भी गोल है, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, राइट? पहले हमने इसका नाम रखा था बाउंस बैक। फिर एक दिन मुझे याद आया कि क्यों ना इस मेंटरशिप के साथ ही मैं आई एम सीएस लगा दूँ। आई एम सीएस मेंटरशिप, ये मेरे दिमाग में क्यों आया? वो इसीलिए आया बिकॉज़ एक दिन आगे जाके यू वांट टू से दीज़ वर्ड्स टू योरसेल्फ दैट आई एम सीएस। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है मैंने ऊपर वो वर्ड्स क्यों बोले थे? मैंने आपको वो कोट क्यों पढ़ाया था और क्या यहाँ पे पर्पस बैठ रहा है? मेरी मेंटरशिप का नाम आई एम सीएस इसीलिए है बिकॉज़ इन फ्यूचर यू वांट कि आप अपने आप से ये बोलो कि टुडे आई एम सीएस, और इसी के लिए ये मेंटरशिप का नाम रखा है ताकि आप आज से ही फ़ील करना शुरू कर दो, राइट? तो आई एम सीएस मेंटरशिप बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही रख दिया। इसका क्या पर्पस है? आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड इसके फुल फॉर्म में बता देती हूँ, ये ऐसे ही नहीं रखा है मैंने। इंटीग्रेटेड मेंटरशिप फॉर सीएस। ठीक है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड में सिर्फ़ आपको गाइडेंस प्लानर्स के थ्रू नहीं दी जाएगी, बट साथ में बहुत सारे फीचर्स मैंने इसमें ऐड करे हैं अब, ठीक है? और प्राइस क्या कर दिया है? कम। तो आप देखो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेनिफिट के लिए मैंने ये प्रोग्राम सेट किया है, ठीक है? तो हम ऊपर लिख लेते हैं पहले कि हमारी जो मेंटरशिप है उसका नाम है आई एम, ठीक है? दैट इज़ इंटीग्रेटेड मेंटरशिप फॉर सीएस। अब इसमें इंटीग्रेटेड में क्या-क्या है वो मैं आपको अभी बताऊँगी, बट मेंटरशिप क्यों जॉइन करनी चाहिए आपको? क्या मिलेगा? और क्या हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद सॉल्व ना करके मैं आपको हेल्प करूँगी? मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों की, उनका जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि ऊपर कोई डंडा लेके नहीं बैठा ना कि नहीं आज आपको ये करना है, आपको वो करना है। सेकंड जो बेसिक चीज़ है, हमारा सिलेबस इतना वाइड है, हमें खुद नहीं पता होता कि ये पर्टिकुलर चैप्टर हम कितने दिन में अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे। उसमें हम गलती क्या करते हैं, जिन चैप्टर्स की इतनी वेटेज नहीं है, जिन चैप्टर्स की इतनी रेलेवेंस नहीं है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसपे हम लगा देते हैं बहुत सारे दिन, और जिनकी रेलेवेंस है जस्ट बिकॉज़ हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, राइट? तो हम उसको निपटा देते हैं 1-2 दिन में, टू अवॉइड कि ज़्यादा पढ़ना पड़े। ये गलती करते हो आप। आपका इसी वजह से सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ़ कि आपने बस पढ़ लिया और सिलेबस कंप्लीट करने का, नहीं। आपको उसमें पूरा इन और आउट पता होना चाहिए सिलेबस में, ठीक है? आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा मुझे इस तरीके से करना है, तो मेरे दिमाग में उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ, तो कंपनी लॉ का पूरा ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है, किस चैप्टर के बाद क्या आता है, चैप्टर में अंदर हेडिंग्स क्या हैं,
कौन सा सेक्शन है, क्या है, और वो कब होगा, जब पहले तो आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा और फिर आप कम से कम नहीं तो उसके 2 रिविजन्स करोगे, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है आप लोगों का लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपसे अपना टाइम मैनेज नहीं होता है। आप इर्रेलेवेंट चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दे देते हो और रेलेवेंट चैप्टर्स को कम टाइम देते हो। और वो होता क्यों है? क्योंकि यू योरसेल्फ डोंट नो कि आपको सिलेबस में कौन-सा चैप्टर आपका रेलेवेंट है, कौन-सा नहीं है, ठीक है? बट हमें बहुत सारा टाइम हो गया है, हमें पता है कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, कितना किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये सारे टाइप की गाइडेंस हम आपको देते हैं और गाइडेंस के साथ-साथ हम आपके प्लानर्स भी इस तरीके से बनाते हैं। कस्टमाइज़ प्लानर्स होते हैं, राइट? कि आपकी नीड के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आपको एक ग्रुप चाहिए तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट कौन-सा स्टार्ट करना है और उसके साथ कौन-सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ये कोई ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है जिसमें बच्चों पे चीज़ें थोपी जाएँ। बच्चों को समझकर, उनकी नीड समझकर, उनका स्टडी पैटर्न समझकर, उसका कैपेबिलिटी कितनी है बच्चों की वो सब समझकर आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके हम मेंटरशिप प्लानर्स बनाते हैं, राइट? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट ना होना, ये आपका सॉर्ट हो जाएगा इस मेंटरशिप से, इसलिए आपको ये जॉइन करनी चाहिए। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो आपका रहता है, वो आपका यहाँ से दूर हो जाएगा। डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिवाइज़। अब बच्चों को नहीं पता कि मैम कितने टाइम में रिवाइज़ करना चाहिए, एक बार हो गया सोचते हैं कि हाँ, इतना सफिशिएंट है, नहीं। आपको जैसे मैंने अभी बोला 2 टाइम्स एट लीस्ट यू हैव टू रिवाइज़ फुल सिलेबस, राइट? फिर स्पेशली हाउ टू रिवाइज़, अब इसका भी एक पूरा मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए और रिवाइज़ करते जा रहे हैं, नहीं। उसके लिए अभी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, समरी नोट्स बनाने हैं, जहाँ पे हमसे होगा हम प्रोवाइड करेंगे आपको नोट्स एंड उस तरीके से आप चलोगे। मैं आपको बता सकती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट डे यही बोला गया है कि यू हैव टू मेक अ रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टर फॉर एवरी सब्जेक्ट और वहाँ से आप अपने समरी नोट्स धीरे-धीरे करके, अब देखो इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरे बनाओ, बट आप स्मार्ट स्टडी करना चाहोगे ना, स्मार्ट स्टडी अगर करना चाहोगे तो यही चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा अप्रोच किस तरीके से रखनी है वो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में समझाई जाती है। ओवरऑल गाइडेंस दी जाती है टिल योर एग्ज़ाम्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो बच्चे मेंटरशिप लेते हैं, उन लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्री में हैं। फ्री मॉक टेस्ट हैं, उसके हम एडिशनल कोई चार्ज नहीं करते और मैंने तो अभी इस अटेम्प्ट के लिए अपनी जो प्राइस पहले सेट थी उससे भी डिक्रीज़ कर दी है, जस्ट बिकॉज़ आई वांट कि मैं बच्चों को बेस्ट से बेस्ट सर्विस और जितना भी मेरी तरफ से एफर्ट है वो लगाकर प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ इंटीग्रेटेड से जो मेरा मतलब था वो क्या है? इंटीग्रेटेड से सबसे पहले आपको प्लानर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? हर वीक के 2 सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हो, उसके प्लानर्स आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। प्रॉपर व्हाट्सएप पे फ़ॉलो-अप होगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम हमारा ये प्लानर अभी इस वीक का कंप्लीट नहीं हो पाया, हमें 2 दिन और चाहिए, तो आपको एडिशनल 2 डेज़ और दिए जाएँगे और फिर आपके प्लानर्स नेक्स्ट वीक के प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है? प्लस मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट इसमें ही इंक्लूडेड है, प्लस ओवरऑल गाइडेंस आपको है, ठीक है? फिर इसमें आपके जो राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ आंसर्स एंड प्लस ड्राफ्टिंग, वो आपको दी जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है? और मैनी मोर लाइक जैसे अमेंडमेंट्स हो गई और सब चीज़ें हो गई, उनके जो प्रॉपर नोट्स हैं, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। आपको बताया जाएगा कि आपको अमेंडमेंट भी किस तरीके से पढ़नी है। ये पूरा आपका इंटीग्रेटेड मेंटरशिप का है, जिसका मैंने नाम रखा है IMCS, ठीक है? क्योंकि आगे आप भी अपने लिए यही बोलना चाहोगे, ठीक है? तो आज से ही बोलना शुरू कर दो मेरी मेंटरशिप के साथ। तो इस तरीके से आपको ये इंटीग्रेटेड मेंटरशिप का पूरा चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को जिसने अभी तक जॉइन नहीं करा है प्लीज़ कर लो क्योंकि उसमें बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है और मेन इन्फॉर्मेशन तो अभी जो मैंने आपको दी है वो है स्कैनर्स। स्कैनर्स स्कैनर्स के जो लिंक हैं वो आपको दिए गए हैं, ठीक है? न्यू सिलेबस के सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट्स के मुझे नहीं मिले थे, तो वो अभी मैं सर्च करूँगी, मिल जाएँगे तो मैं वहाँ अपडेट कर दूँगी। तो जब भी मैं न्यू अपडेट करूँगी तो आपको पता होना चाहिए उन 2 सब्जेक्ट्स का भी, इसीलिए प्लीज़ जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल नाउ, ठीक है? आप अगर सीएस इंडिया हब करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा सीएस इंडिया हब से, वरना आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है? अब अगर आप एनरोल करते हो, ठीक है? अगर अभी आप एनरोल करते हो, तो आपको यू विल एबल टू यूटिलाइज़ योर नेक्स्ट 90 डेज़ एफिशिएंटली, ठीक है? इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करोगे जिसमें कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा और आपको मॉक टेस्ट देने का भी टाइम मिलेगा, जो अपने आप बच्चे नहीं कर पाएँगे, ट्रस्ट मी, ठीक है? तो करंटली वी हैव 35 स्टूडेंट्स, ठीक है? दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो सेकंड बैच मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर योर रिजल्ट्स, उसमें 35 स्टूडेंट्स एनरोल हो भी चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको लाइव दिखा देती हूँ, ठीक है? ये मेरा वर्कस्पेस है, जिसमें कि IMCS दिसंबर 24 का ये फ़ोल्डर है, ठीक है? एंड इसके बाद इसमें बैच 1 है दिसंबर 24 का एंड बैच 2 जो अभी करंट चल रहा है वो।
इसमें देखो, इसमें 35 आइटम्स हैं, ठीक है। पहले मैंने सारे एक साथ डाल रखे थे, बट मैंने अभी सेग्रीगेट किया समझाने के लिए आप लोगों को। 35 स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो अभी एनरोल्ड हैं फॉर दिस अटेम्प्ट, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो आप भी अगर ऐड होना चाहते हो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए और एक गो में क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। एंड अवॉइड टू रिग्रेट लेटर। बाद में रिग्रेट होता है कि यार क्यों नहीं लिया, वहाँ क्यों पैसे वेस्ट कर दिए, यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैम से, तो ये चीज़ नहीं हो, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइड कर सकती हूँ, आगे आपकी कॉल है। टाइम आपका है, रिज़ल्ट आपका है, अटेम्प्ट आपका है, लाइफ़ आपकी है और ईयर्स भी आपके हैं, ठीक है। मेरे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप आते हो तो हम अपना बेस्ट देंगे ताकि आपका ये अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वेरी आ रही थी कि मैम सीट का भी स्टार्ट कर दो मेंटरशिप। तो बच्चों, सीट की क्वेरीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे एंड से मैं इसको ऑन रखती हूँ, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो नवंबर, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट है वो नवंबर अटेम्प्ट है, नवंबर 24, उसके लिए आपके पास 2 महीने बचे हैं। तो 2 महीने के लिए भी अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, बेसिकली आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट कंडीशन, यू हैव टू फर्स्ट व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। तो जितने भी सीट के स्टूडेंट्स हैं और नवंबर अटेम्प्ट के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, फ्री मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड हम अपना बेस्ट आपको देंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेंटरशिप के सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी, सीएस प्रोफेशनल के लिए भी। और मॉक टेस्ट अगर आपको लेने हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, तो वो भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। तो उन सबके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जितनी हेल्प में मेरी साइड से आप लोगों को हो सकती है, वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। आगे आपकी कॉल है, आपका फ्यूचर है, आपको देखना है कि किस तरीके से आप सही जगह आके एनरोल करो और अपना अटेम्प्ट सेव करके क्लियर करो, ठीक है। सो रिमेंबर, आई एम सीएस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल, ठीक है। नाम क्या है? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मेंटरशिप फॉर सीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग माय मेंटरशिप। अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है। इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ 90 डेज़ स्ट्रैटेजी की, वो भी देख लेना। और अगर आपको उसमें लगता है कि हम मैनेज खुद नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ न्यू सिलेबस है, इतना वाइड है, हमें नहीं पता किस तरीके से करना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। कोई फ़ोर्स वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट आपको पता है आपका फ्यूचर, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, विल मीट यू इन नेक्स्ट